ये बात दुरुस्त और सच है कि एक लीडर के अंदर बहुत सी खूबियां होती हैं और उन खूबियों में से एक खूबी जो है उसका विजन है। क्योंकि जितना ज्यादा विजन क्लियर होगा और जितना ज्यादा वो अपने विजन के साथ कमिटेड होगा उतनी ही जल्दी वो कामयाब भी होगा। अगर आज भी आप भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर आज हालात आपके ठीक नहीं है, तो एक बात याद रखें कि जो आपका विजन है, जो आपका मकसद है, जो आपका मकसद हयात है, जो आपका लाइफ ऑफ स्टाइल है और जो आपके लाइफ ऑफ गोल्स हैं, अगर उन तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने विजन को हमेशा क्लियर रखें। क्योंकि जो लीडर होता है वो निकम्मे, बेकार, सुस्त, काहिल लोगों की तरह अपने खुद इख्तिसाबी अमल से नहीं डरता और ना वो अपनी नाकामी का जो जिम्मेदार है वो तकदीर, नसीब और किस्मत को भी नहीं ठहराता, बल्कि वो इस बात के लिए तैयार रहता है और वो उन लोगों की तरह भी नहीं होता जो मुस्तकबिल का अराग लापते हैं, लेकिन वो हाथों की लकीरों और फालगीरों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन एक लीडर जो है वो हमेशा शबो रोज मेहनत की अजमत पर यकीन रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो मेहनत है वही मुझे कामयाब करेगी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अपने विजन के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड था और जिसने शब रोज मेहनत करके अपनी कौम को बुलंदियों पर ले गया और अपने मकसद में कामयाब ठहरा। आज हम उसकी जिंदगी के बारे में मुकद्दस नेहमिया की बात। नेहमिया एक ऐसा शख्स है जो बादशाह के हुजूर में मैं पेश करता है और बादशाह अरशस्ता के सामने जब वो मैं पेश करता है तो एक दिन उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और बहुत सारी यहूदी जो है वो बाबल के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो असीर होकर बाबल के अंदर पहुंचे हैं और उनमें से एक शख्स जो है उसका नाम नेहमिया है। और नेहमिया का काम ये है कि वो बादशाह के हुजूर में मैं पेश करे और मैं को चेक करे कि क्या उसमें कोई जहर तो नहीं मिला हुआ, क्या उसमें कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है जो बादशाह को नाखुशगवार गुजरे। और जो नेहमिया है जब वो अपने लोगों के साथ मिलता है जो कि यरूशलेम से आए होते हैं, जब उनसे बात करता है और उनसे अपने मुल्क का हालात पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि फसील टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, हमारे कब्रिस्तान जो है वो उजाड़ पड़े हैं और वहां पर कोई शख्स नहीं है और जितने अच्छे लोग और काम करने वाले लोग हैं उनको वहां से निकाल लिया गया है। और नेहमिया जब इस बात को बड़े गौर से सुनता है, और मेरी जो यही लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपने लोगों के मसाइल को, परेशानियों को बड़े गौर से सुनता है। वो इस तरह मसाइल को सुनता है जैसे वो कोई माहिर साइकेट्रिस्ट हो। वो लोगों की नफ्सियात से बाखूबी आगाह होता है और नेहमिया जो है बड़े गौर से अपने लोगों की बातों को सुनने के बाद जो है वो रोना शुरू कर देता है। लीडर के अंदर दूसरी खूबी जो है वो अपने लोगों के जज्बात का एहसास करना है। वो अपने लोगों की इस हालत पर जो है रोता है और इस बात को खुदावंद के हुजूर में रखता है कि खुदावंद हमने वक्त तेरा गुनाह किया है, खुदावंद हमने वो काम किए जो तुझे अच्छे नहीं लगते और ना तुझे पसंद थे और तू हमें माफ फरमा। और जब वो ये सारी बातें खुदावंद के हुजूर में रखता है, दुआ करता है, तो बादशाह के हुजूर में जाता है और जब बादशाह के हुजूर में पहुंचता है तो बादशाह से पूछता है कि नेहमिया तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। अब अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करना बादशाह के सामने ये भी खिलाफे अदब था, लेकिन नेहमिया जो है वो जुर्रत करके, हिम्मत करके जो है बादशाह के सामने इस बात को रखता है कि बादशाह मेरा शहर जो है उजाड़ पड़ा है, हमारे फाटक जले हुए हैं, हमारे लोग जो हैं वो तबाहाल हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी जाके निगहदाश्त करूं। और नेहमिया को जैसे ही ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि नेहमिया जो है वो अपने लोगों की देखभाल कर सकता है, तो नेहमिया जो है अपने लोगों की देखभाल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो है वहां से निकल पड़ता है। और सबसे अहम काम जो है वो नेहमिया जो करता है वो ये है कि बादशाह से दरख्वास्त करता है और बादशाह से जो है वो इल्तिजा करता है और बादशाह से परवाना लेता है कि जो जो चीजें मुझे चाहिए, जो चीजें मुझे दरकार हैं, उनको भी मैं बाआसानी हासिल कर लूं। और नेहमिया जो है ये सारा प्रोसेस करने के बाद, सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद जो है
अपने मुल्क यानी अपने शहर यरूशलेम के अंदर आता है। एक लीडर जो है वो सबसे पहले काम ये करता है कि वो सारी चीजों को एनालिसिस करता है, वो सारी चीजों का जायजा लेता है कि मैंने कैसे काम करना है। और नहमिया जो है इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि उसने ये सारे काम कैसे सरंजाम देने हैं। और नहमिया जो है अपने लोगों से मिलता है, अपने लोगों की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि लीडर जो होता है वो टीम के साथ काम करता है। और नहमिया ने एक टीम बनाई है और उस टीम को साथ लेकर आगे बढ़ता है और लोगों की हौसला अफजाई करता है। और नहमिया जो है इससे पहले सारी रात अपने शहर का जो है दौरा करता है, क्योंकि गंदगी इतनी है, इतने मसाइल हैं कि गधा भी जो है वहां से गुजरना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद नहमिया जो है इन सारी चीजों का बगौर मुताला करता है और लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें उभारता है कि हम खुदावंद की कुदरत से सब कुछ कर सकते हैं। और नहमिया जो है अपने लोगों को साथ लेकर फसील की तामीर करना शुरू करता है और बिल आखिर जो है वो अपने काम में कामयाब ठहरता है। लेकिन जब वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो उसी वक्त मुखालिफीन जो है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो आपकी मुखालफत यकीनी बात है। और इसी तरह नहमिया की मुखालफत होने लगी, लोग उसे रोकने लगे और सामरी लोग और सुंबलत जो है उसने यहां तक कह दिया कि अगर इस दीवार पर एक लोमड़ी भी चढ़ गई तो ये दीवार गिर जाएगी। और नहमिया को नफ्सियाती तौर पर जो है कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन नहमिया जो है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो अपने असाब पर अपने दुश्मनों को तारी नहीं होने देता, बल्कि खुदा के साथ चलते हुए वो फसील को मुकम्मल करता है। मेरे जो बास दफा हमें भी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें भी नहमिया की तरह चाहिए कि हम अपने विजन के साथ कमिटेड रहें। हम जब खुदा के साथ चलेंगे, जब दुआ और रोजा रखेंगे, जब उससे मदद मांगेंगे, तो आपको कोई भी शख्स रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा की कुदरत आपके साथ काम करेगी, खुदा का जलाल आपके साथ होगा और आप अपने विजन में कामयाब ठहरेंगे। और जब नहमिया कामयाब हुआ तो उसने शुक्रगुजारी की। जब आप अपने काम में कामयाब ठहरें तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा आपको बुलंदियों पर ले जाने की कुदरत रखता है। और जब आप अपने विजन से कमिटेड ठहरेंगे तो फिर आप कामयाब ठहरेंगे, क्योंकि अगर नहमिया एक साकी से गवर्नर बन सकता है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। ये तब मुमकिन होता है जब खुदा की कुदरत आपके साथ होती है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।